नमस्कार, मैं अरुण छाजेड़ फ्रॉम एडुकेटिंग। आज एक क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं जो कि बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। कई मेंबर हैं जो कई बार इस क्वेश्चन को अलग अलग मेंबर पूछ चुके हैं, सेम क्वेश्चन। तो मैंने सोचा कि एक मैं वीडियो बना देता हूँ, अपना व्यू आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर कर देता हूँ। क्वेश्चन है, मेरे पास में एक टैक्स इनवॉइस है 31 जनवरी का 2022। वो गुड्स मुझे रिसीव हुआ 4 Feb 2022। क्वेश्चन ये है कि वो आईटीसी में जनवरी में लूं या फरवरी में लूं। इस क्वेश्चन का रीजन क्या है? एक जो नई कंडीशन 16(2) जो ऐड हुई है 1 जनवरी 2022 से, जो कहता है कि सप्लायर ने GSTR 1 फाइल कर दिया, आपके टू बी माना चाहिए, तब मैं आईटीसी ले सकता हूं। क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल। वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। बट हाँ, यहां पे मैं दो बात कह सकता हूं, दो पॉइंट के ऊपर ये पूरा क्वेश्चन बेस है। मेरी कंडीशंस क्या है आईटीसी की लेने की, एलिजिबिलिटी की, और मैं उस आईटीसी को कब तक ले सकता हूं। पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने कहा कि मैं उस आईटीसी को कब तक ले सकता हूं। विल डिस्कस ऑल दिस पॉइंट। बिफोर दैट, एडुकेटिंग इज रनिंग जीएसटी मेंबरशिप प्लान पैन इंडिया से। काफी सारे मेंबर अटैच हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स पूछते हैं। वी आर प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशन टू देम, इमीडिएट सॉल्यूशंस। बहुत कम टाइम यूज हम लेते हैं क्वेश्चन को आंसर करने में। उसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज है, वेबिनार, ड्राफ्ट रिप्लाई फॉर द एनी जीएसटी नोटिस, लिटिगेशन। सो इफ यू इंटरेस्टेड, you can visit our website or you can call and join our membership plan. Thank you so much. Now we are moving to the eligibility. देखो, दो बात है, मुझे आईटीसी कब मैं लूंगा या मैं आईटीसी के लिए कब एलिजिबल हूं। पहला बात एलिजिबल का, और दूसरा बात मैं कब लूं या कब तक लूं। पहला पॉइंट, 5 कंडीशंस। आईटीसी लेने की 5 कंडीशंस है। पहला कि मेरे पास में टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। जनवरी मंथ में आपके पास टैक्स इनवॉइस था। दूसरा कि रिसिपिएंट के टू बी में वो ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट होना चाहिए, मतलब वो जो टैक्स इनवॉइस था, सप्लायर ने GSTR 1 फाइल कर दिया, बीइंग ए रिसिपिएंट वो आपके ट्रांजेक्शन टू बी में रिफ्लेक्ट हो रहा है। यू विल से दैट यस, इट इज रिफ्लेक्टिंग इन जेन टू बी, नो प्रॉब्लम। थर्ड कंडीशन कहता है गुड्स एंड सर्विसेज हैज बीन रिसीव्ड। अब आप मुझे बताएं कि क्या आपको गुड्स और सर्विस रिसीव हुआ? आंसर इज नो। बीइंग ए जीएसटी ऑफिसर अगर आपके पास विजिट करता है, आपको आपका इनवर्ड स्टेटमेंट, इनवर्ड रजिस्टर देखता है, जीआरएन देखता है, क्या आप प्रूव कर पाएंगे कि ये माल मेरे को जनवरी में रिसीव हो चुका? फोर्थ कंडीशन, सप्लायर हैज पेड द टैक्सेस सब्जेक्ट टू सेक्शन 41 एटसेट्रा एंड रिसिपिएंट हैज फर्निश्ड द GSTR 3B। मैं ये कह सकता हूं, आप पांचों में से एटलीस्ट एक कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं करेंगे इन द मंथ ऑफ द जैन, वो है गुड्स और सर्विसेज हैज बीन रिसीव्ड। In that case, you are not eligible for the month of the Jan at least. ये बात आप भी समझते हैं, यहां तक तो मुझे क्लैरिटी है। अब क्वेश्चन क्यों आता है? अब मैं फरवरी में जाता हूं। फरवरी में मुझे सिर्फ एक कंडीशन में डाउट है कि वो टू बी जो था, वो तो जनवरी मंथ की टू बी में वो ट्रांजेक्शन आ रहा था। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम, मैं फरवरी का फाइल कर रहा हूं, फरवरी में बाकी सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर ली मैंने, लेकिन वो ट्रांजेक्शन तो फरवरी के टू बी में आएगा नहीं। फाइन, एक बात मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछता हूं। अगर मान लो ये जनवरी फरवरी मार्च आप आईटीसी भूल ही गए, मान लो कोई रीजन बस आपने NIL 3B फाइल कर दिया, एज्यूम कर रहा हूं, क्या आप उसकी आईटीसी ले नहीं सकते? आपका इमीडिएट काउंटर आंसर होगा कि सर एक प्रोविजन है जीएसटी में 16 सबसेक्शन 4, वो कहता है कि अगर आपने कोई आईटीसी लेना था, वो मिस हो गया, उसको साल खत्म होने के बाद भी सितंबर तक ले सकते हैं। साल खत्म होने के बाद में भी सितंबर, ड्यू डेट ऑफ द सितंबर मंथ रिटर्न सेक्शन 39 का, या एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। बार बार मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, मैं सिंपली कहूंगा साल खत्म होने के बाद में टिल सितंबर में ले सकता हूं। तो जब सितंबर में हम क्लेम करेंगे, क्या वो सितंबर की टू बी में अपीयर होगा? नहीं। क्या वो टू बी में अपीयर हो रहा था इसके पहले? पॉइंट टू बी नोटेड, इसके पहले यस, वो टू बी में अपीयर हो रहा था जनवरी में, फरवरी में, मार्च में। इट मींस 16(2) जो कहता है आपके टू बी में आना चाहिए, इसको आप
16/4 के कारण साल खत्म होने के बाद सितंबर तक क्लेम कर सकते हो। इट डजंट मीन जिस महीने के 2B में आ रहा है उसी महीने में आईटीसी लेना है। 16 to AA के कारण जो हमारी मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बनती है, वो कहता है 2B में जो आईटीसी नहीं आ रहा उसको आप नहीं लेंगे। मतलब आप आईटीसी पहले क्लेम नहीं करेंगे 2B के, लेकिन 2B में आ गया तो सेम मंथ में करो या 16/4 की टाइम लिमिट तक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी क्लॉज में कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि मुझे आईटीसी उसी मंथ क्लेम करनी है जिस मंथ में 2B में आ रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड, ऑलवेज रिमेंबर 16/4। अगर आप जनवरी में लेते हैं तो शायद आपके ऊपर क्वेश्चन रेज हो सकता है कि दैट आपने पांचों कंडीशन फुलफिल नहीं की एंड यू हैव टेकन रॉन्ग आईटीसी। बट अगर फरवरी में लेंगे, यू आर 100% श्योर दैट यू हैव टेकन करेक्ट आईटीसी, यू कैन गिव द रिप्लाई। जस्ट बिकॉज कि ऑफिसर ने पूछा या कोई मेरा जीएसटीआर 3B रेड में कन्वर्ट हो गया, इट डजंट मीन दैट वी आर टेकिंग रॉन्ग आईटीसी। इट इज करेक्ट एंड यू शुड टेक इन द मंथ ऑफ द फेब। आई होप इट इज क्लियर। इससे रिलेटेड अगर आपके और भी क्वेश्चन है तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो।